कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। जीएम एजुकेशन के माध्यम से शिक्षक नियमावली के तहत तो बराबर चर्चा होती आ रही है। आज के संवाद में चर्चा करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। आपने देखा कि 1970 के बाद आज 5 दशक में गठबंधन सरकार की परिचालन बन गया है। कब किसका पतन होगा, किसका उत्थान होगा, राजनीतिक गलियारे में यह भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। राजनीति में न कोई दुश्मन होता है, न कोई मित्र। जरूरत के मुताबिक गठबंधन बनाते आ रहे हैं। आप केंद्र के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर अटल की सरकार से चंद्रशेखर की सरकार 40 साल बनाम 4 महीने का भी नारा सुना होगा। अब बारी है बिहार की, नीतीश कुमार की। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात में आता है कि पलटू राम से विख्यात नीतीश कुमार आज वह नीतीश कुमार है जो चुनाव लड़ने में इनकी कम से कम संख्या, लेकिन मुख्यमंत्री कई एक बार शपथ लिए बिहार के इतिहास में कायम रखने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 15 साल से अधिक पारी खेलने वाला नीतीश कुमार कैसे बना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए करते हैं कि इससे 1.5 साल पहले यही नीतीश कुमार बिहार की जनता के सामने यह संदेश देने का प्रयास किया था, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैं एक उदाहरण बताता हूं कि 5 दशक की मैंने चर्चा किया है कि ऑल डिफरेंट पार्टी अलायंस बी टुगेदर, विनिंग फॉर हाउ, विनिंग फॉर सीट, देयर इज नो अलायंस among between them on the basis of its principle। पार्टी के बीच में जो समझौता होता है, सीट कैसे जीता जाएगा, सरकार कैसे बनेगी, लेकिन सिद्धांत विहीन समझौता भी होते आ रहा है। ना तो जनता की जवाबदेही या राजनीतिक कैरियर ज्यादा ध्यान देते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है, आपने देखा है कि नीतीश कुमार आज राजभवन जाकर के दिए हैं इस्तीफा। नई सरकार के गठन की मुखिया कौन होगा। आप अगर भारतीय संविधान की चर्चा करते हैं तो बिहार राज्य की जो असेंबली है 243 सीट में सबसे बड़ी पार्टी राजद का है। राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या राजद कोटे में राजद को आमंत्रित करता है या नहीं सरकार बनाने के लिए। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि महागठबंधन के खाते में 114 से लेकर 116 विधायक खड़ा है, जबकि भाजपा के घेरे में 125 से लेकर के 128 विधायक की संख्या है। अब इसमें एम्पायरी जीतन मांझी, हम संतोष मांझी के पाले में है। कोई उप मुख्यमंत्री तो कोई मुख्यमंत्री का सपना दिखा रहे हैं हम के पार्टी का। देखना है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी, जिनके साथ है 4 विधायक, वह किसके पाले में जाते हैं, राजद के कोटे में या बीजेपी के कोटे में। हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि बीजेपी के गठबंधन में क्या बातें आ रही है कि अगर भाई नीतीश कुमार होंगे अगला मैंने पहले इस शीर्षक का नाम रखा है कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। तो अभी जो परिदृश्य आ रहा है, आज भाजपा और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। और 2 मुख्यमंत्री में पुराने जो उप मुख्यमंत्री हैं उसकी नाम की चर्चा नहीं हो रही है, नाम की चर्चा हो रही है विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी।
अब यह सवाल होता है कि मंत्रिमंडल के गठन नवरत्न की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार समेत 9 लेंगे शपथ पहले कैबिनेट में, नाम की चर्चा अब देखना है। इधर तेजस्वी यादव का बयान आया है कि ऐसे अपने हाथ से सरकार की चाबी नहीं जाने देंगे। देखना है कि लालू जी का तिक्रम काम करता है या नहीं। बिहार की जनता अभ्यस्त हो चुका है भी च्यूटेड हो चुका है गठबंधन की सरकार से शासित होने के लिए। ना जनता की परवाह, ना जन समस्या की वादा को पूरा करने की परवाह, केवल अपनी गठबंधन, अपनी राजनीतिक करियर की बात है। अंदर खाने की जो बात आ रही है कि महागठबंधन सरकार से क्यों टूटा गठबंधन, तो आप इंडिया अलायंस में नीतीश की मुखिया का क्या रोल ऑफ होना चाहिए उस समय भी देखा होगा। आपने देखा होगा जिस समय एनडीए से नीतीश जी बाहर हुए, उससे तत्क्षण कुछ चंद दिनों पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उस समय में नीतीश जेडीयू गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के केंद्र में अगुवाई में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विजय हुई और राष्ट्रपति बनी। वहां तक कानो कान नहीं चला था और तत्क्षण बाद समय बीतने के बाद महागठबंधन की सरकार में नीतीश जी शामिल हुए, नई सरकार का गठन हुआ। 1.5 साल में आखिर क्या हो गया, इसका जवाब तो नीतीश जी के मंत्रिमंडल और उसके सहयोगी राजद को देना चाहिए। लेकिन अब जो तत्कालिक बात आ रही है कि महागठबंधन से भारी पड़ रहा है एनडीए का गठबंधन बिहार में, और एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है बिहार में सरकार, जिसका मुखिया होंगे नीतीश कुमार। ना गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ता है, कॉम्बिनेशन का आधार क्या है, चुनावी मौसम या तो बुखार ला करके आती है या किसी को बुखार छुड़ा देती है। जहां तक अंदर खाने की जेडीयू की बात है, पहले तो यह चर्चा चल रही थी कि जेडीयू होगा 2 फार और कांग्रेस होगा 2 फार। जो ही पूर्णिया में हुआ कांग्रेस की बैठक, 19 विधायक में 6 उपस्थिति का हुआ दर्ज, तो वैसी स्थिति में पता चला कि कांग्रेस भी टूटने जा रही है। जब 7:30 बजे कल शाम में नीतीश के द्वार पर चाय की पार्टी थी, जेडीयू के विधायक नदारद थे, उस समय भी चल रहा था कि जेडीयू टूटने जा रहा है। ना जेडीयू टूटा ना कांग्रेस। 125 से 128 विधायकों की परेड करा रहे हैं भाजपा एनडीए सरकार जेडीयू के साथ। कांग्रेस की खाते में, कांग्रेस महागठबंधन की खाते में 114 से 118 विधायकों का लिस्ट है। देखना है सरकार किसकी बनती है। खास करके विधानसभा अध्यक्ष जिसका एम्पायरी रोल होता है, विधानसभा अध्यक्ष जाएगा भाजपा के खाते में। देखना है, बने हुए रहिए जीएम एजुकेशन में कौन बनता है विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के कोटे से, यह भी देखना है। आपने देखा 2 मुख्यमंत्री का नाम, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखिया के अगुवाई में। धन्यवाद।